किस तरह से पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और आने वाले समय में कौन सा पैटर्न होने की संभावना है और उस पैटर्न में मिनिमम कितने टाइम लगने की संभावना और कितने प्राइस तक आने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो इसमें जैसा हम लोग पिछले वीक डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी का जो हम लोग का राइज हो रहा था वो सब डिवीजन के फॉर्म में हो रहा था और सबऑर्डिनेट वेब जो सब डिवीजन में होकर के राइज हो रहा था। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि जब सब डिवीजन होकर के जब इंपल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करता है तो उसके बाद का करेक्शन किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और मिनिमम कितने टाइम लगना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। जैसा कि आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो एक्सटेंशन जब होता है और सब डिवीजन होकर के होता है तो या तो 5 + 4 = 9 वेव के फॉर्म में होता है, या फिर यदि उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 5 + 4 + 4 टोटल 13 फॉर्म में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का बैंक निफ्टी 16 मार्च 2023 से जब ऊपर राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 और 13 वे में हमारा यहाँ पे कंप्लीट किया, जो 43,740 के पास 4 मई 2023 को कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से जो हम लोग का कंटिन्यू राइज हुआ वो हमारा 43,740 के पास कंप्लीट किया और ये टोटल एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। मतलब इम्पल्स वेव जैसा आप लोग जानते हैं, एडवांस कोर्स में आप लोग को बताया कि इम्पल्स वेव ऑलवेज जो राइज होता है 5 वेव में होता है, लेकिन जब उसमें सबऑर्डिनेट वेव डिवाइडेड होकर के बढ़ता है तो वैसे केस में 5 + 4 मतलब 4 वेव और ऐड होता है और वहाँ पे यदि 9 वेव में कंप्लीट नहीं होता है तो फिर उसमें फर्दर हम लोग 4 वेव और ऐड करते हैं। तो फाइनली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का 13 वेव में यदि ये कंप्लीट कर रहा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ये एक इम्पल्स वे में कंप्लीट किया और इम्पल्स वे में कंप्लीट करके यहाँ पर देखेंगे कि जैसा बेसिक कोर्स में आप लोग से बताया है या फिर न्यू वेव एक्सप्लेन कोर्स में आप लोग को जैसा बताया है पैटर्न कन्फर्मेशन रूल, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पैटर्न कन्फर्म कर चुका है। मतलब ये जो लास्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ उससे कम टाइम में हम लोग का रिट्रेस कर दिया, मतलब ट्रेंड लाइन भी रिट्रेस किया। चूंकि हम लोग का यहाँ पर सब डिवीजन होकर के जा रहा है तो हमारा ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सा हमारा 02 है या 24 ट्रेंड लाइन है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब सब डिवीजन होकर के राइजिंग ट्रेंड में रहता है मार्केट तो वैसे केस में जो पैटर्न कंफर्म करता है उसका जो लास्ट वेव होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर 12th और 13 वेव, लास्ट वेव हम लोग का ये है और लास्ट वेव यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है। और पैटर्न कंफर्म करने के बाद हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये कंफर्म कर चुका है। 16 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमारा 4 मई 2023 को पिछले दिन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट करके और फिर से पूरे का करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका है। तब हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करें कि पूरे का कितना प्राइस मिनिमम होने की संभावना है करेक्शन और कितने टाइम तक मिनिमम करेक्शन रहने की संभावना है और किस पैटर्न में रहने की संभावना है। तो एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड हुआ 13 वेव में हुआ और सब डिवीजन होकर के राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और ये एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। तो सेकंड जो करेक्टिव फॉल होगा तो हम लोग का एक डिसाइड हो गया कि हम लोग का एक करेक्शन में इंटर कर दिया। मतलब करेक्शन जब भी होता है हम लोग का 3 वेव में होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हम लोग का या तो आइदर जिगजैग का फॉर्मेशन होगा या फिर फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मिनिमम हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न होने की संभावना है, लेकिन अब इसका टाइम और प्राइस क्या होने की संभावना है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यदि एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है और उसके बाद जब करेक्शन होता है तो कम से कम इस राइजिंग ट्रेंड का जो कि हम लोग का 5,127 पॉइंट का डिफरेंस है तो इसका 38.2% मिनिमम होना चाहिए। और जो टाइम है इसके सबऑर्डिनेट वेव यहाँ से हम लोग का जब राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो इसका जो भी करेक्शन है, यहाँ पे हम लोग देखें सेकेंड वेव का करेक्शन, यहाँ पे हम लोग 4th वेव, यहाँ पे हम लोग का 6th वेव, यहाँ पे हम लोग का 8th वेव, इस तरीके से जो भी करेक्शन है इसमें सबसे बड़ा करेक्शन किस पॉइंट पर है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 5th वेव के बाद जो 6th वेव का करेक्शन हुआ था इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा टाइम लिया था और रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका टाइम हम लोग का 5 दिन का था। तो इससे हम लोग का ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में जो करेक्टिव पैटर्न होगा वो कम से कम 5 दिन रहने की संभावना है।
तो जिसमें से हम लोग का एक दिन बीत चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाला 4 दिन हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यदि प्राइस और टाइम को देखा जाए तो इसका जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसका मिनिमम 38.2% होना चाहिए, जो कि हम लोग का 42,000 के आसपास आता है। और यदि टाइम वाइज करेक्शन का है तो मिनिमम 5 दिन का करेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग दो चीज़ का पता चल चुका है कि हम लोग का मिनिमम 42,000 से नीचे आना चाहिए और कम से कम 5 दिन तक के बैंक निफ्टी को नीचे रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग 3 चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि पैटर्न बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का जिगजैग पैटर्न में नीचे आने की संभावना है। दूसरा, प्राइस को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे का यदि 38.2% निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं रिट्रेसमेंट लगा करके। तो यदि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट टूल्स को अप्लाई करते हैं तो रिट्रेसमेंट टूल्स हम लोग को 38.2% चाहिए, तो इसको भी हम लोग जीरो कर देते हैं। 61 पॉइंट को भी हम लोग जीरो कर देते हैं, हमें 38.2% चाहिए। तो इसका जो 38.2% निकालते हैं तो यदि हम लोग 16 मार्च के जो लोएस्ट पॉइंट बना था 38,613 से, यहाँ से यदि हम लोग एक रिट्रेसमेंट निकालते हैं और 43,740 का, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का रफली 41,800 के आसपास आ रहा है। और हम लोग का मैक्सिमम टाइम जो करेक्शन लिया था वो इस पॉइंट है। तो मिनिमम 42,000 या 41,800 मिनिमम इतने प्राइस तक नीचे आने की संभावना है। अब हम लोग टाइम की बात करें तो जैसा आप लोग बताएं कि चूंकि सबसे ज़्यादा सबऑर्डिनेट वेव में इसमें टाइम लगा है जो कि 5 दिन का, तो यहाँ तक आने में कम से कम 5 दिन लगने की संभावना है। तो मतलब मिनिमम है 5 दिन का समय चाहिए करेक्शन के लिए और मिनिमम 41,000-42,000 के आसपास आना चाहिए। तो दो चीज़ पता चल गया और जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में आना चाहिए। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हम लोग रिट्रेसमेंट को रिमूव कर दिए। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का मंडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 13 वेव मतलब एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और पैटर्न कंफर्म करने के बाद ये हम लोग का नीचे का 1 हो गया, ये 2 और थर्ड वेव में हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव पूरा करके और फिर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जिगजैग का नीचे का ए का फॉर्मेशन होगा और ये वेव बनने के बाद और फिर से हम लोग का बी वेव में ऊपर जाएंगे और बी के बाद फिर से हम लोग पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे आएंगे। मतलब जिगजैग पैटर्न का ए का फॉर्मेशन हो सकता है कि मंडे को ए का फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर से करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत मंडे को हो सकता है कि 42,450 और ऊपर 43,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और इस रेंज बाउंड के तहत रहता है तो हम लोग जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना आने वाले समय नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें या फिर यदि बाई किया तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए, क्योंकि आने वाले समय अभी नीचे ही रहने की संभावना है। तो मंडे के लिए हम लोग रेंज बाउंड के तहत 42,450 और ऊपर 43,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 43,740 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखें कि आगे आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस 15 मिनट चार्ट को फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। इस आवरली चार्ट में हम लोग ये कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हो सकता है ऊपर 43,200 और हो सकता है कि नीचे 42,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है आप बाई किया प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। बहुत एग्रेसिव होकर यहाँ पे प्लस पोजीशन नहीं बनाए। चाहे तो आप 1-2 दिन के लिए यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर 43,740 का स्टॉप उसको ध्यान में रख करके ऊपर जब भी जाता है शॉर्ट करें, लेकिन छोटा छोटा ट्रेड करें। नीचे आता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। चूंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना अभी करेक्शन में रहने की संभावना, तो लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। लॉन्ग पोजीशन बना तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए या फिर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो 43,740 के ऊपर स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी आने वाले वीक में एक रेंज बाउंड के तहत करेक्शन में रहने की संभावना है और इस करेक्शन के दरमियान हो सकता है नीचे 42,000 भी आने की संभावना और आने वाले पूरे वीक रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है पूरे वीक के लिए हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे, अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।